बिहार सरकार ने विशेष राज्य दर्जे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है और अब बीजेपी की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का भी स्टेटमेंट आया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के बगैर ही विकसित किया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी समीर सिंह हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, प्रस्ताव तो भेज दिया गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो सुशील मोदी जी का स्टेटमेंट आया है उसको किस तरह से? सबसे पहले तो विशेष राज्य दर्जा के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को हम हार्दिक बधाई देते हैं, क्योंकि कांग्रेस की भावना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए और तभी बिहार विकसित राज्य के रूप में देश के सामने आएगा। सुशील मोदी जी देश के सब प्रमुख बयानबाज नेताओं में उनकी गिनती होती है। उनके सगल में ही है कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी सत्ता उनके हाथ में है दिल्ली में, उसके बावजूद ये क्या कर रहे हैं उसका लेखा जोखा बिहार की जनता के सामने उनको जारी करना चाहिए कि बिहार के विकास में उनका क्या योगदान है। अभी वो चाहें सत्ता बगैर आए हुए ही, सत्ता में तो थे ही, कल नीतीश बाबू के साथ वो भी सत्ता में थे, तो कहाँ विशेष सुविधा दिला पाए वो बिहार के लिए? नहीं दिला पाए। जो मनमोहन की सरकार में जो भाग मिलता था बिहार को वो आज नहीं मिल पा रहा है और हम लोग पिछड़ रहे हैं। अभी विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मांग किया कि गरीब को जमीन के नाम पर 1 लाख की जगह 2 लाख कर दिया जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी केंद्र में सत्ता है, आप विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए, ये सब संभव हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने चुप्पी साध लिया। तो ये लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं, इनके पास कोई विकास का एजेंडा है ही नहीं। सिर्फ इनको हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटना है और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार फिर वही धार्मिक उन्माद फैलाने की इनकी रणनीति है। ये सब विकास और इस सबसे कोई लेना देना न सुशील मोदी जी को है न भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक आप लोग सरकार में थे, बिहार में थे, लालू प्रसाद यादव रहे, नीतीश कुमार रहे, उस वक्त क्यों नहीं मिल पाया विशेष दर्जा? चुनाव के वक्त ही क्यों? नीतीश कुमार जब विपक्ष में चले जाते हैं तभी क्यों? देखिए, जब कांग्रेस का शासन था बिहार में, आप बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह से लीजिए तो जितने भी कल कारखाने, जितना भी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, सबकी स्थापना यानी आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में हम लोग श्री बाबू को आज भी स्मरण करते हैं। और जो भी चीफ मिनिस्टर आए, जो भी सरकार बनी, उसमें विकास का दौर जारी रहा। लेकिन जब से झारखंड अलग हो गया हमसे, उस समय से कांग्रेस शासन में नहीं आ पाई। इसीलिए जो इच्छा शक्ति कांग्रेस के नेताओं के अंदर है, कांग्रेस पार्टी के अंदर है, वो इन लोगों के पास नहीं है। अन्यथा बिहार को पिछड़ा राज्य नहीं अभी तक होना चाहिए था। बिहार को निश्चित रूप से अपनी जो खोई हुई शक्ति है उसको वापस लाने का काम हो जाना चाहिए था। लेकिन ये लोग कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। कांग्रेस जब भी शासन में थी बिहार में, विकास बिहार का हुआ है। अभी का हिसाब किताब कांग्रेस से नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि 90 के बाद पूर्ण रूप से कभी हम लोग सत्ता में नहीं आए हैं। और ये बात जरूर है कि जिस दिन बिहार में कांग्रेस सत्ता में लौट आई, जब भी लौट आई, तो फिर से बिहार में खोई हुई प्रतिष्ठा हम लोग वापस लाएंगे, इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। ये एक चीज ये भी कहा जा रहा है ना कि सर 2014 में तो जो रघुराम राजन कमेटी थी उसने साफ कह दिया था कि अब विशेष दर्जा दिया ही नहीं जा सकता। स्पेशल पैकेज की बात करें, ठीक है, स्पेशल पैकेज भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही है। स्पेशल पैकेज के माध्यम से भी बिहार का विकास किया जा सकता है। लेकिन ये लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वहाँ उनकी शासन है, तो यहाँ भी तो वो शासन में थे। नीतीश बाबू और सुशील मोदी के नेतृत्व में ही बिहार सरकार चल रही थी। उस समय नीतीश बाबू भी अच्छे लग रहे थे उनको। आज अलग हो गए हैं तो नीतीश बाबू खराब लग रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने, बिहार की तमाम व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में वो कामयाब रहे हैं। सड़क हुआ, विश्वविद्यालय का निर्माण किया, बालिकाओं के शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए नीतीश बाबू के योगदान को हम लोग निश्चित रूप से स्मरण करते हैं
और उनके प्रति आदर है। और आज भी इस कठिन परिस्थिति में जो बिहार को फिर से विकसित राज्य के रूप में वो लाना चाहते हैं और इसी के लिए वो विशेष राज्य का दर्जा या विशेष राज्य का दर्जा ही हम मांग रहे हैं या विशेष पैकेज भी अगर देती है केंद्र सरकार, तो हमको लगता है कि बिहार फिर से विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। और हम एक बार फिर से आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। सुमित कुमार सिंह थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और सुशील मोदी को विकास से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी की तरफ से सिर्फ बयान जारी होते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। कांग्रेस की जब जब सरकार रही है तब तब बिहार में विकास हुआ है और ये अब जो बिहार की सरकार है ये उम्मीद कर रही है कि जो प्रस्ताव भेजा गया है उस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार जल्द से जल्द फैसला लेगी। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।